हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज समाकलन में हम डी एक्स बटे ए प्लस माइनस बी कास एक्स या डी एक्स बटे ए प्लस माइनस बी साइन एक्स या डी एक्स बटे सी प्लस माइनस ए कास एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स इस रूप में है। तो इसको निश्चित समाकलन कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप क्वेश्चन हो कि डी एक्स गुणांक सदा एक हो और नीचे जो है ए रूप में हो, तो उसके जगह हम क्या करेंगे, कास एक्स का सूत्र रखेंगे। या ये भी हो, इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी कास 2x या डी एक्स बटे ए प्लस माइनस बी साइन 2x। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए पहला टाइप में है तो कास एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह रखेंगे 2 टेन एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और मान लीजिए कास 2x है तो कास 2x के रूप में है तो कास 2x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x जगह 2 टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन। ये सब सूत्र है प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में हमने बताए हैं। इस टाइप सवाल है तो याद रहे कि हम कास एक्स का सूत्र रखेंगे किसके पद में, टेन के पद में। जैसे अब सवाल है डी एक्स बटे 3 प्लस 2 कास एक्स। अब प्यारे बच्चों, कास एक्स सूत्र रखिए 3 धन 2 कास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब लासा ले लीजिए, लासा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ हो जाएगा 3 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे इसको अंदर गुणा करिए 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस प्लस 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब इस चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स है, बाई 2 है, एक्स बाई 2 हो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो जाएगा 3 2 5, और इसमें घटेगा तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए माना टेन एक्स बाई 2 बराबर टी। अब इसमें अवकलन करेंगे। अब यहाँ आप लोग एक गलती करते हैं, लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि गलत होगा। अब चूंकि हमको टेन एक्स को मालूम है तो इसको हम इस तरह मान ले सकते हैं डी डी यू टेन यू डी और डी डी एक्स बाई 2 डी टी अपान डी एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू एक बटे 2 और एक्स का अवकलन 1 डी टी बाई डी एक्स। कुल मिला के आ जाएगा 1 बटे 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी टी बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर 2 डी टी। अब देखिए, अगर आप यहाँ लोग डायरेक्ट इसका अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स या 2 डी टी बटे, अब इसको हम रूट 5 वर्ग प्लस टी स्क्वायर कैसे, 2 बाहर। अब इसका इस समाकलन का सूत्र होता है डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए। तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 टेन इनवर्स टी बटे रूट 5 प्लस सी। तो 2 बटे रूट 5 टेन इनवर्स टी बराबर माने क्या है टेन एक्स बाई 2।
बटे रूट 5 प्लस यही आंसर आएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए है दूसरा क्वेश्चन, यहां से लिख दे रहे हैं। एक चीज साइन एक्स देख लीजिए, है डी एक्स बटे 5 + 4 साइन एक्स। अब इसमें साइन एक्स का सूत्र रखिए tan के पद में, 5 धन 4 2 tan x/2 बटे 1 + tan स्क्वायर x/2। तो dx बटे लासा लीजिए 1 + tan स्क्वायर x/2, तो हो जाएगा 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 दूना 8, ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर x/2, ऊपर गया इसका सेक स्क्वायर थीटा होता है सूत्र। अब इसको जो हम पहले लिख सकते हैं 5 tan स्क्वायर x/2 फिर 8 tan x/2 प्लस 5। सॉरी सर। अब इसमें क्या करें, मान लीजिए, माना tan x/2 बराबर, इसका अवकलन आप भी अभी लिखे थे, क्या होता है 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dt/dx। तो सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt। अब प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 बाहर dt बटे 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। अब प्यारे बच्चों इस तरह टाइप आप समाकलन पढ़े हैं, गुणनखंड तो होगा नहीं, 5 25 गुणनखंड करेंगे 8 आएगा, तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम पहले बताए थे कि x स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ टी के रूप में द्विघात समीकरण है, तो इसमें 5 पहले कामन ले लीजिए, 2/5 बाहर कामन लेके मतलब उसी से भाग टी स्क्वायर 8/5t प्लस 1। अब प्यारे बच्चों क्या बताया कि टी के गुणांक आधा करिए। अब आधा मतलब बताए कि हर में 2 से भाग, तो 8 भाग करेंगे, काटेंगे 4 इसका वर्ग करेंगे 16/25 जोड़ा घटाएगा dt बटे टी स्क्वायर 8/5t प्लस 16/25 माइनस 16/25 प्लस 1। अब 2/5 dt बटे, पहले टी लिख लीजिए। अब ये इतना पूरा किसका होल वर्ग है, आप गुणनखंड नहीं करेंगे, जो ट्रिक बताए उसको याद करिए। पहले जिस पद में है टी लिख लीजिए, फिर यहाँ टी का गुणांक चिन्ह देखिए, कौन चिन्ह है, प्लस है कि माइनस, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर जो आधा किए थे, आधा करने पर क्या आया था 4/5, इसको होल वर्ग कर दीजिए, ये पूरा का, इसको सरल कर लीजिए, 25 लासा माइनस 16 प्लस 25। अब 2/5 dt बटे 16 में 25 घटे 9 आएगा, तो इस हो जाएगा 3/5 का होल वर्ग। अब इतना जाए डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि टी के गुणांक 1 है, तो हमने बताए थे कि टी धन यही जितना होगा या x धन 3 का होल वर्ग प्लस a स्क्वायर का अवकलन tan इनवर्स x प्लस 3/a ही होगा। इसमें मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, u मान लीजिए अवकलन 1 0 du बटे dt तो dt बराबर क्या हो जाएगा du, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/5 समाकलन du बटे इसको u स्क्वायर प्लस 3/5 के वर्ग। अब इसमें वही फिर सूत्र लग रहा है
1/1 जगह 3/5 tan इनवर्स u बटे 3/5 प्लस c। 5 से 5 कट गया, 2/3 tan इनवर्स u बराबर क्या माने हैं t धन 4/5/3/5 प्लस c। तो 2/3 tan इनवर्स लासा लीजिए 5t प्लस 4/5 3/5 प्लस c। 5 से 5 कट गया, 2/3 tan इनवर्स टी का मान रख दीजिए। टी बराबर क्या माने हैं tan x/2, तो क्या हो जाएगा 5 tan x/2 प्लस 4/3 प्लस सी। यही आंसर होगा प्यारे बच्चों। और एक सवाल देख लीजिए। माइनस में जैसे है 4 - 5 का cos। क्या सवाल है, dx बटे 4 - 5 cos x। फिर वही सूत्र लगाइए, 4 - 5 cos x 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सारी प्यारे बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। हम साइन एक्स के दिमाग में रख रहे थे, काश एक्स इसको रखेंगे, वो फिर लासा लेंगे dx बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 4 tan x²/2 माइनस, अब इसमें प्यारे बच्चों ब्रैकेट -5 और प्लस 5 tan स्क्वायर x/2। ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ माइनस गुणा रहा है वहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। नहीं आप लोग क्या गलती करते हैं, इसमें पहले में गुणा करते हैं, दूसरे में नहीं गुणा करते हैं। तो 5 4 9 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा sec स्क्वायर x/2 9, और इसमें 5 4 9 ये भी हो जाएगा। 5 4 से इसमें घटेगा प्यारे बच्चों, 5 4 में 5 गए -1 जुड़ जाएगा। अब क्या करें, इसको इस तरह लिख सकते हैं 9 tan x/2 -1। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 3 tan x/2 का होल वर्ग। अब मान लीजिए माना 3 tan x/t, इसका एकुलन 3 1/2 sec स्क्वायर x/2 dt/dx। तो sec स्क्वायर x/2 dx बराबर, अब क्या करें 2 dt/3 हो जाएगा। तो 2/3 dt/t² -1 ये आ गया। इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2a, ए की जगह 1 है, इसको 1 का वर्ग कर सकते हैं, log t - 1/t+1 माड में। तो 2 से 2 कट गया, 1/3 log t का मान रख दीजिए 3 tan x/2 -1/3 tan x/2+। यही जो है इसका आंसर होगा। यही आ रहा है प्यारे बच्चों। मान लीजिए अब तीसरा टाइप,
dx बटे आ जाए 2 प्लस कास एक्स प्लस 3 साइन एक्स। तो अब उसी तरह सूत्र रखेंगे 2 प्लस कास एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 गुणे 2 टेन एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब लासा हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो यहाँ गुणा हो जाएगा, सॉरी यहाँ होना चाहिए डी एक्स बटे तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 3 दूनी 6 टेन एक्स बाई 2। अब क्या करें, ये तो ऊपर चला गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको सरल करिए 2 टेन स्क्वायर में घटेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 6 टेन एक्स बाई 2 और 2 1 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए टेन एक्स बाई 2 बराबर टी, अवकलन 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी टी अपॉन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर डी टी। अब प्यारे बच्चों मान रखिए 1/2 डी टी बटे टी स्क्वायर 6t प्लस 3। अब इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। अभी टी स्क्वायर गुणांक 1 है तो कॉमन नहीं लेना है। अब टी का आधा करेंगे तो क्या होगा 6, 6 का आधा क्या होगा 3 होगा, टी गुणांक 6 है तो आधा 3 होगा तो वर्ग करेंगे तो 9 जोड़ा घटाया जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9 माइनस 9 प्लस 3 1/2। अब टी प्लस, अब टी का गुणांक क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए और फिर आधा किए थे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरा आ गया इसके बाद और 9 + 3 गए -6, इसको हम लिख सकते हैं √6। अब वही सूत्र लगा दीजिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 1/2 गुणे 1/2a √6 लाग माड में क्या होता है x माइनस, x जगह हम पूरा t प्लस 3 माने हैं माइनस √6 और यहाँ हो जाएगा t प्लस 3 प्लस √6, ये हो जाएगा 1/4 √6 लाग t का मान रख दीजिए, t बराबर माने क्या है टेन एक्स बाई प्लस 3 माइनस √6 माड में, तो ये इसका आंसर होगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज के वीडियो में जो टाइप बताए हैं उसको आप, जो टाइप बताए हैं इस टाइप में क्या रखेंगे वो समझ में आ जाएगा, क्या जाएगा इसको याद कर लीजिएगा और इस पर आधारित जो हम प्रश्न बताए वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।